हांगकांग में भी लड़के तो सारे यहाँ से ही गए, तो देख लेते एक नजर कि हांगकांग की नुमाइंदगी कितने पाकिस्तानी लड़के कर रहे हैं। हाँ जी जी बाजी भाई, आप बता दें मुझे ये पहला ही नाम जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये कहाँ का है लड़का? यहाँ चन्नू का नहीं, अच्छा नहीं है, ये रावलपिंडी का लड़का है। ओके, ये रावलपिंडी रावलपिंडी से खेल के गया है। ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये बहुत डिसेंट ऑलराउंडर है। बाकी आप जितने नाम पढ़ लें, बाबर हयात, जिशान अली, निजाकत खान, एक नसरुल्लाह राणा, एक ये मार्टन कोटजी और एक ये मैंने आपको कहा था ना दो, अंशुमन राज और ये चल्लू, मार्क चल्लू, ये शायद ना हो। बाकी ये सारे किंचित शाह भी नहीं होगा। नहीं, ये सारे इंडियन पाकिस्तानी, इंडियन पाकिस्तानी, मोहम्मद वहीद, अनस खान, वाह। तो आप अच्छा जी, आप चेक कर ले, एहसान खान भी ऑफ स्पिनर जो है, ये तो इस्लामाबाद का है। तो ये स्पिनर्स पे नहीं ये फंसेंगे, बिल्कुल ये हाई पेस पे फंसेंगे। जाहिर है जो छोटी टीम होती है वो हाई पेस पे फंसती है, स्पिनर्स पे कम फंसेंगे। क्वालिटी स्पिनर के सामने शायद प्रॉब्लम हो, लेकिन आप इनको डिस्काउंट नहीं कर सकते। अगर कहीं पे मैच फंसता है तो ये आप ये नहीं समझेंगे कि आराम से मैच निकल जाएगा, कहीं पे उन कंडीशंस पे स्पेशली अगर यही टूर्नामेंट आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में करा रहे होते जहां पे चिट्टे पे मतलब तेज रन हो रहे हैं और 200 हो रहा है, और तो वो जब 200 होता है तो या 225 होता है तो ऑलमोस्ट जो जरूरत सी छोटी टीम होती है वो मैच से बाहर हो जाती है। बट यूएई में बहुत रेयर होता है कि बैटिंग से टीम एक मैच से बाहर हो जाए, दूसरी टीम की बैटिंग से आप मैच से बाहर हो जाए। यूएई में तो अगर आप 70-80 या 100 110 पे आउट हो जाए, चलो जी उनकी बॉलिंग ने आपको मैच से बाहर कर दी। लेकिन अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत रेयर है कि अगली टीम 240 230 कर जाए और आपको मैच से बाहर कर जाए। तो वो क्लोजनेस मतलब वो फैक्टर जो है वो यूएई में ऐसी टीमों को भी थोड़ा सा फेवर इसलिए करता है कि आप 160 जब आप देखते हैं, ठीक है मुश्किल पिच है, बट 160 कहीं एक लड़के ने कोई बहुत अच्छी इनिंग खेल की तो आप 160 के करीब करीब पहुंच जाते हैं। 200 आप देखते हैं तो फिर 3-4 लड़कों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, एक लड़का अकेला नहीं कर सकता। तो फिर इन टीमों के लिए मुश्किल हो जाता है, फिर इन टीमों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो दो टीम जो आपने जवाब नहीं दिया आप ब्रेक में चले गए। इस ग्रुप में आपकी दो टीम्स कौन सी है? मेरी दो टीम्स इस ग्रुप में, अब आप राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, राइट लेकिन ऑफ हम नहीं कर रहे, मैचेस बट खेलने आप- के बाद की बात कर रहे हैं। इस शो शुरू हो गया। अफगानिस्तान और श्रीलंका, अफगानिस्तान और ये श्रीलंका। दो टीम्स मुझे लगता है कि इस ग्रुप से ऊपर जाएंगे। बाजी भाई आप भी बता दें प्लीज, कहाँ से? ये ग्रुप बी से ही। देखिए ग्रुप ए में तो हमें पता है दो टीम जो हम चाहते हैं, जिनको देखना चाहते हैं। ग्रुप बी इन्होंने से क्या बताई? इन्होंने तो बता दिया है अफगानिस्तान और श्रीलंका। वो बांग्लादेश आपने कह दिया कि बांग्लादेश से बाहर जरा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। आपने बताया अफगानिस्तान और श्रीलंका, लेकिन अब कब है ये? 9 तारीख से शुरू। 9 तारीख तो से। 9 तारीख को इधर बैठे होंगे हम सब। इंशाल्लाह। आप जाने दे। मैं तो किधर जाना। यार चले, ये तो रिकॉर्ड पे रहेगा ना। हाँ, कैसे? ये अभी जहाज हम दोबारा चलवा देंगे एक दिन पहले। ये क्लिप आपको मिल जाएगा। स्टूडियो भी चेंज हो जाता है, सारा कुछ सारा ब्रांडिंग भी चेंज हो जाएगी। तो फिर कैसे आप ये कैसे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता हम निकालेंगे। उस ब्रांडिंग में ये कैसे शो बीच में फिट हो? हम कहीं ना कहीं मिक्स एंड मैच करेंगे। इन्होंने कहा जी मुझे आप जूम पे ले लेना। बाजिद भाई मेरी बात सुने, आप मेरे साथ एग्री कर सकते हैं। वैसे मैं कोई नहीं, मसला नहीं। इतनी मुश्किल में इधर उधर घुमा रहे हैं, कहीं ये एग्री क्या है? मैं अफगानिस्तान अग्री ना करना और पड़े। दूसरा इन्हें सिर्फ मैं अफगानिस्तान बांग्लादेश। अफगानिस्तान बांग्लादेश। चलो ठीक है जी, हमारे पास दो टीमें आ गई है। ये क्लिप जो है वो खुरम भाई आपने हमें पहुंचा देना है, ताकि जब हमें इसकी जरूरत पड़े तब हम इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकें। आए जी, आप सबसे जो मैंने पहले प्रोग्राम के आगाज में बात की थी कि बीओजी का जो 80वां इजलास है उसके अंदर क्या की पॉइंट्स जो है वो डिस्कस हुए, उसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। पहले मैं सुना देता हूँ सरसरी साहब, फिर उसके बाद मजीद गुफ्तगू करते हैं। इजलास में पीसीबी के अपडेट फाइनेंशियल रोल्स की मंजूरी हुई है। रवा माली साल के लिए ऑडिटर्स की असर नौ तकर्रुर की मंजूरी। कई बरस से इस्तेमाल ना होने वाले अकाउंट्स को बंद किया गया। ये तो एक रूटीन का काम है। जो की पॉइंट्स जो डिस्कस हुए, मेरे ख्याल में उन की पॉइंट्स के ऊपर आना चाहता हूं। सबसे पहले the points which were discussed in PC Board of Governors recent decision highlights from the latest BOG messages, meetings, policy shifts, governance reforms and financial decisions. Infrastructure and development के ऊपर बात की, upgrades in stadiums, academies and investments in grassroots cricket, transparency and stability. Is the BOG doing enough to bring long-term stability and consistency in decision making?
domestic restructuring. The Quaid-e-Azam Trophy will be revamped for the 2025-26 season, reduced to 8 teams and incorporating qualifiers from the Hanif Mohammed Trophy. We can see the visuals of the 80th session of the BOG. You could see Adnan Malik over there as well as the BOG member, which obviously feels great to have a representative of Pakistan television to sit over there. And then Women's ODI Series South Africa, women are scheduled to tour और शायद women's के लिए भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है. Now let's get started. सबसे पहले तो जो सबसे पहली बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 8 टीम्स को रिड्यूस कर दिया गया. हनीफ मोहम्मद खेल के आएंगी, वो ट्रॉफीज जो है वो टीम्स क्वालिफाई करेंगी, लेकिन रीवैम्प करेंगे 2025 और 26. अब रीवैम्प हर साल हम यहाँ पे बैठते हैं, जब हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं रीवैम्प करेंगे, टीम हम रीवैम्प करेंगे, स्टेडियम हम रीवैम्प करेंगे. कब होगा रीवैम्प? नहीं, इससे पहले तो ये सवाल है कि आपको ये सारा कुछ कहाँ से मिला. हम तो इंटरनेट अभी आपको बताया पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा बैठे हुए ना अंदर. अच्छा, अंदर की खबर है. तो और क्या यार, बीओजी मेंबर है यार. भाई वैसे टिकर चल रहे हैं. बीओजी के मेंबर की जाने में हमें ये सारे अमूर हासिल हुए कि इन अमूरों पे गुफ्तगू हुई है. हालांकि पीटीवी स्पोर्ट्स पे अंदर की खबर आती नहीं होती, तो इसलिए मैंने पूछा ना कि अंदर की खबर कैसे. देखें, हम नेक्स्ट लेवल जर्नलिज्म कर रहे हैं. सारा वो ट्विटर पे ढूंढ रहा हूँ, हर जगह ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है इन्होंने. सर आप तक पहुंचा दी ना बात. आप इतना क्यों ढूंढते, आप एक फोन घुमाते. नहीं, वो पीटीवी में ऐसे अक्सर होता नहीं ना. जी शरीफ है. अच्छा, ये हो गया. आपको हमने बता दिया पाकिस्तान टेलीविजन के एक नुमाइंदा बैठते हैं, वो मेंबर होते हैं बोर्ड के, अल्हम्दुलिल्लाह. और ये तो अगर हम ये बीओजी की बातों को हम से इख्तलाफ करेंगे तो फिर अपने ही मेंबर के खिलाफ हम. वो हो सकता है उन्होंने भी किया हो, जरूरी तो नहीं कि सबने ये कहा हो. ये तो इन अमूर पे गुफ्तगू हुई है, फैसला क्या हुआ ये नहीं पता. ठीक है, तो जो गुफ्तगू हुई है उसमें ये कहा कि भाई रीवैम्प जो है वो रीवैम्प का क्या सीन है. कोई सीन नहीं है. जितनी मर्जी कहाँ जहां मर्जी से ये पकड़े, कुछ नहीं. जितनी मर्जी ये ऐसी बातें करें, कोई नहीं. जब तक आप डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे तब से कुछ नहीं हो सकता. जो आप 8 टीम में कर लें, कभी 16 कर लें, कभी 22, वही बात बार बार जो कोई आ रहा है वो एक ही कान को कभी इधर से पकड़ते कभी इधर से पकड़ते हैं, बात वहीं पे आगे खड़ी होती है. तो वो इनकी एज इन जो आप 8 टीमें रखेंगे या जो फर्स्ट क्लास खेलेंगे, उनकी ना वो टीमें एज अ सिंगल एंटिटी ना वो बढ़ रही है, ना उसकी कोई मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, ना वो कोई नई चीज हो रही है. कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो सारा सेंट्रलाइज्ड है. तो एक कैप उस पे लगा हुआ है और वो उसके अंदर ही आपने सारा कुछ, उस टीम को भी उसके अंदर चलाना है. और कोई आप इनोवेशन नहीं ला सकते, कोई बेहतरी नहीं ला सकते. ये इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं बेहतर करेंगे, ये करेंगे, बिल्कुल ठीक है, करें बेहतर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे बेहतर करेंगे वो फिर लोकल जो पॉपुलेशन होती है उसको फायदा होना चाहिए. वो जो लोकल पॉपुलेशन से ही हर चीज चलती है. अगर आप लोकल पॉपुलेशन से चीज दूर लेके जाते हैं तो फिर वो नहीं चलती. ये तो बहुत बड़ी डिस्कशन बार बार होती है. तो आप बेशक 8 कर लें, आपका दिल करता है 24 कर लें, आपका दिल करता है 26 कर लें. टीमें तो पीसीबी ओन करता है, तो उससे सेंट्रलाइज सिस्टम में ये स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर जितने दुनिया में है वो कहीं पे सेंट्रलाइज है ही नहीं. तो अगर आप इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं और बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो पता नहीं कब जाके आपको ये रियलाइजेशन होगी कि यार नहीं यार, दुनिया ऐसे कर रही है, तो शायद वो ठीक कर रहे हैं. शायद हम जो है हमारा जो हम गलत उस पे चल रहे हैं. वो अब इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है. कोई जितने मर्जी थिंक टैंक्स ले आए, वो कोई भी इस जगह जाता नहीं है. आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जितने मर्जी बंदे लगा लें, आर्टिफिशियली आप जितना मर्जी इंजेक्ट कर लें, जब तक आप लोकल पॉपुलेशन, लोकल लोग नहीं इन्वॉल्व होते, जब तक क्लब क्रिकेट लोकल वाले लोग उनके हाथों में नहीं होती, जब तक उनकी फर्स्ट क्लास टीम नहीं, जब तक वो ऑन नहीं करते, तो वो प्रोग्रेशन जो आप हाई क्वालिटी क्रिकेट वो पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि एक एंटिटी पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट, हर चीज हर जगह जाके सिलेक्शन ग्राउंड ये वो, एक एंटिटी उसको चला ही नहीं सकती. ये पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं. सो जो आर्टिफिशियल आपने जो अभी बाजू भाई ने बात की, आर्टिफिशियली अगर आप इसको इंजेक्ट करेंगे ऑब्वियसली वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जिस क्वालिटी की आप क्रिकेट देखना चाहते हैं या एंटिसिपेट करते हैं. एक और चीज जो है लोकल कम्युनिटी के हवाले से की, अगर ये फैसला बीओजी में करते हैं कि भाई अब डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो टेलीवाइज भी होगा, दिखाया भी जाएगा, प्लेयर्स को एडवांटेज तो होगा इसका. एब्सोल्युटली, वो तो इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है. जब भी क्रिकेट को टीवी पे दिखाया जाता है, आपके अंपायर्स की परफॉर्मेंसेस
स्क्रूटनी में आते हैं, आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज आती हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट प्लेयर खुद लगाता है, चाहे वो बॉलिंग में हो, चाहे बैटिंग में हो, चाहे फील्डिंग में हो, तो एकदम से स्टैंडर्ड ऊपर चला जाता है, इसमें कोई शक नहीं। तो आई थिंक ये तो बहुत जरूरी है, अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बट बात सारी अगेन आ जाती है कंसिस्टेंसी की, कि कितनी बार हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बदलेंगे और कितना, कब हम एक ऐसा स्ट्रक्चर पे हम इत्तेफाक कर सकेंगे कि हम कहेंगे हाँ 3 साल 5 साल के लिए कम से कम हम ये स्ट्रक्चर को चलने दें। 3 और 5 साल बहुत कम अरसा है, पूरी दुनिया में 50-50 साल से वो स्ट्रक्चर्स चलते आ रहे हैं, जिसके अंदर हल्की फुल्की ट्वीक होती है, और अगर उनको कोई नई चीज करनी होती है तो वो नए फॉर्मेट में एक नया टूर्नामेंट लाते हैं, जैसे 100 का इंग्लैंड में आप देखते हैं, वो पिछली चीजों को नहीं हर वक्त चेंज करते रहते। तो हमने इतनी चेंजेस कर दी है, इतनी खिचड़ी पक चुकी है डोमेस्टिक क्रिकेट में कि लिटरली एज एक्सपर्ट्स भी आप हर साल बैठते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अब क्या होने वाला है, स्ट्रक्चर है अब स्ट्रक्चर क्या है और कैसे। तो वो जो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, जो प्लेयर्स हैं जो पाथवे से आना चाहते हैं पाकिस्तान टीम में, उनके लिए भी बड़ा प्रॉब्लम है कि हम किस तरीके से अपनी क्रिकेट को प्लान करें। प्रोफेशनल प्लेयर अपना हर महीना अपनी हर चीज उसको प्लान करनी चाहिए, बट यहाँ पर प्लान ही कोई नहीं होता। प्लेयर बेचारा ना छुट्टी प्लान कर सकता है। हम वेलबींग के ऊपर बड़ी एक लंबी हमने कहानी लिखी थी पिछले 1-2 महीने पहले, पूरी वो प्रेस रिलीज आई थी पीसीबी की जाने से। तो मेंटल वेलबींग की सबसे पहली चीज ये, अब आपको कुछ क्लैरिटी तो हो कि छुट्टी कब है, आपकी ट्वीट पे भी आ जाती है कि छुट्टी कब है, छुट्टी कब नहीं है। ये भी एक मेंटल वेलबींग की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको थोड़ी सी कोई अपने टाइम के ऊपर प्लेयर को भी कुछ कंट्रोल हो कि यार ये वाला टाइम मेरा ऑफ है, मुझे पता है, मुझे 6 महीने या 2 महीने पहले पता है। यहाँ तो अभी कहीं पहुंचे होते हैं ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, फोन आ जाता है वापस आओ, हमने कैंप लगा दिया। इस तरीके से नहीं आप काम कर सकते। अभी बल्कि आपका खिलाड़ी लैंड होता है तो साथ ही अगला फोन होता है कि भाई वापस आ जाओ। अब बाजू में एक और अभी आपने इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी की बात की थी कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी कितनी बड़ी, सारी डिस्कशन पहले सेगमेंट में, शायद वो भी पता नहीं सेव हुआ कि नहीं, वो आप बाद में चलाओगे कि नहीं, लेकिन वो सारी डिस्कशन इसी पे थी कि इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं खेलते। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट या इवन किसी भी स्पोर्ट में सबसे बड़ी राइवलरी कराची लाहौर, और ये सबसे पुरानी राइवलरी है, वो आपने खत्म कर दी। क्यों? कराची लाहौर की आपने टीमें पहले बंद कर दी हैं। अब वो जो जब सिलसिला आप तोड़ देते हो तो फिर वो अगेन राइवलरी डिमिनिश हो जाती है, और राइवलरी स्पोर्ट में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया क्यों इतनी कंसिस्टेंटली इतनी अच्छी टीम क्यों है, फिर हम बात करते थे कि वेस्ट इंडीज कंसिस्टेंटली वर्ल्ड क्लास टीम क्यों थी। उसकी 2 वजूहत हैं, मतलब एक ही वजूहत, दोनों की सिमिलर है। साइड करते वेस्ट इंडीज एज सच एक मुल्क नहीं है, वेस्ट इंडीज आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स आर सॉवरन। तो वो बेसिकली जब उनका डोमेस्टिक होती थी, तो अभी भी ऐसे ही है, आइलैंड वर्सेस आइलैंड का मैच होता था, और वो बहुत बड़ी राइवलरी थी। अगर बारबेडोस से एंटीगा उसका मैच हो रहा है तो बहुत बड़ी, वो तो मतलब जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच उसी तरह मैच होते थे। तो उस वजह से उस जमाने में, जो खैर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी, पिचेस भी ठीक थी, बट जब वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे, तो जो आइलैंड का प्लेयर अगर एक काउंटी से खेल रहा है और दूसरे आइलैंड का दूसरी काउंटी से खेल रहा है, तो उनका आपस में बहुत मुकाबला था। तो ये राइवलरी जो है, ये आपकी क्रिकेट एलिवेट करती है। ऑस्ट्रेलिया में भी काफी अरसे तक जो स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट थे, तो जो स्टेट वर्सेस स्टेट मैच होता था, तो अभी भी उनका वही है, मतलब 6 स्टेट्स हैं, तो स्टेट वर्सेस स्टेट मैच होता था, उसकी बहुत बड़ी राइवलरी थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एक कंट्री कह लें वर्सेस एन इंडिपेंडेंट कंट्री कह लें। ये रिसेंट जाके फिर वो चेंज हुआ, बट अभी भी वो जो स्टेट राइवलरी है वो बहुत ज्यादा है। तो जब आप उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में या उनके डोमेस्टिक कोई भी स्पोर्ट में जब मैच होता है, तो वो राइवलरी कॉम्पिटिशन, और फिर अगर वो आप मैच हार जाते हो तो फिर वो जो दूसरे स्टेट का बंदा है वो आपको याद करवाता है। तो आपने पाकिस्तान में एक ही बड़ी राइवलरी बनी थी, कराची लाहौर सबसे पुरानी, वो आपने खत्म कर दी, क्योंकि आपका वो ही नहीं टिकता। आप कहते नहीं जी 6 टीमें कर दो, इनके नाम चेंज कर दो, फलाना कर दो, ये कर दो, वो ही नहीं। फिर बीच में थोड़े अरसे के लिए जब इस्लामाबाद की क्रिकेट थोड़ी सी बेहतर हुई, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद की थोड़ी सी, रावलपिंडी फिर भी सुपीरियर था, लेकिन थोड़ी सी राइवलरी शुरू हुई, बट वो भी खत्म हो गई, क्योंकि आपने फिर ये रीजन्स ये वो रिवैम्प कर दो, चेंज कर दो। जब आपने ये काफी सारी चीजें होती है ना, तो आपने ये कर दिया कि यानी हम टॉप 6 टीमें बना लेंगे, वो टॉप 6 टीमें अब तो आप बना लेंगे, वो बोर्ड सेलेक्ट कर रहा है, उसमें जो प्लेयर इंडिविजुअली परफॉर्म करने आ जाएगा, लेकिन उसका टीम से कोई ताल्लुक नहीं है।
क्योंकि वो तो बोर्ड ने ये छह टीमें हमने 150 बंदा सिलेक्ट कर लिए, ये हमने 6 टीमें बना ली, उसका अपनी टीम से कोई एफिलिएशन नहीं, जीरो एफिलिएशन है। मैं खुद अगर नॉर्दर्न से खेल रहा हूं तो नॉर्दर्न से मेरी जीरो एफिलिएशन है। अगर मैं सेंट्रल पंजाब से खेल रहा हूं तो जो इवन सेंट्रल पंजाब में जो लोग रहते हैं, सेंट्रल पंजाब की उनको सूबा नहीं है ना, तो उनकी सेंट्रल पंजाब से कोई एफिलिएशन नहीं है। इसी तरह वो राइवलरी फिर कैसे डेवलप हो? तो आप कहते हैं जी कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट का एक तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो रेज होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कैसे रेज हो? जब कंपेटिटिव क्रिकेट के साथ ही होगी। कंपेटिटिव क्रिकेट आएगी कैसे? जबरदस्ती नहीं आ सकती। मैं नहीं कहता शहजाद तेरा मेरा मैच है, हम आपस में, लोग तो कहते थे हम बहुत एक दूसरे के खिलाफ हैं। काफी लोग मैसेज करते हैं कि यार वो तो आपकी तारीफें करता है और आप उसको, वो शुएब भाई भी और आप ऐसे, लेकिन है तो दोस्ती ही ना, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। तो ये राइवलरी जब रेगुलर नहीं होगी तो मजा आपस में अगर मैच खेलेंगे बहुत खून पसीना, ऐसे नहीं होगा। तो वो आर्टिफिशियली आप कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकते। तो वो पाकिस्तान में ऐसे ही है, जो आता है वो आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। ये बहुत अरसे से चल रहा है। कभी जेफरी बॉयकॉट आ रहा है, वो 2 हफ्ते का कैंप लगा, ये बस चल रहा है। ये दुनिया की बातें हैं, ये चल रही मेरा ख्याल है। लेकिन जो स्ट्रक्चर की बात की थी, मेरा ख्याल है मैं उसमें ये जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कोई भी स्ट्रक्चर, यार आप कोई भी चीज रीवैम्प करना चाहते हैं, किसी भी चीज को रीएडजस्ट करना चाहते हैं, ट्वीक्स करना चाहते हैं, किसी एक स्ट्रक्चर के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ताकि हम उसके रिजल्ट्स रीप कर सके। हमें 6 महीने में, 1 साल में किसी भी स्ट्रक्चर से ये नहीं पता चलेगा कि हम कितने क्वालिटी प्लेयर्स प्रोड्यूस कर पाए हैं। We want that system to prevail for a while until we could see for ourselves that whether the structure is failing, whether we need to change it or not. तो चेंज करने से पहले ही मेरा ख्याल है हम क्या कर देते हैं, हम कहते हैं भाई स्ट्रक्चर ही चेंज कर दो। जो एक और चीज अच्छी मेरा ख्याल है, वो जिसके बारे में आप हमेशा बात भी करती है, आप ट्रेल ब्लेजर भी हैं, कि वुमेन्स के लिए, वुमेन्स की क्रिकेट टीम के लिए एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो कराची में बनाया जा रहा है। ये बीओजी में डिस्कस हुआ है। हाउ डू यू सी दैट? लेकिन सना कराची नहीं मानती, कहती मुरीद के में होना चाहिए, वहाँ पे बहुत जबरदस्त। चले बिस्मिल्लाह तो करेगा। नहीं, कराची तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत अहम शहर इसलिए भी है कि मेरी तो डोमेस्टिक की कप्तानी सारी कराची की थी। सही। और कराची अच्छी जगह है पाकिस्तान वुमेन्स टीम के लिए। इससे पहले मुल्तान में बहुत कैंप्स लगे और मुरीद के तो हमारा होम ग्राउंड था, जैसे शारजाह अफगानिस्तान का है। बट कंडीशंस वहाँ पे बहुत मुश्किल थी। आप मई जून के महीने में जब चावल की फसल हर तरफ लग रही होती थी तो हमारा कैंप लग जाया करता था। आपके लिए बड़ा जरूरी है। भिगो के मार रही है? नहीं भिगो के नहीं, मैं तो अब हमें समझ आई है, उस वक्त समझ ही नहीं आती थी। हम तो जोश जज्बे में ट्रेनिंग हो रही थी वहाँ पे, हम जोश वहाँ पे, हम जोश जज्बे में खेल जाते थे। हाँ, हर पिच पे भी पानी लगा। लेकिन कराची का ये देखें, आपको जब भी कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है तो बड़े शहर में हो तो ज्यादा अच्छा है, जहां पे स्पॉन्सर्स भी आए, जहां पर उनको भी कोई आप लेवरेज दे सकें। तो आई थिंक अगर तो ये बन जाती है और इसके ऊपर काम प्रॉपर तरीके से हो जाता है तो ये वुमेन्स क्रिकेट के लिए गेम चेंजर हो सकता है। आपको एक अलग से एकेडमी 100% चाहिए, क्योंकि जिस वक्त एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जितने नाम उसके, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जितने नाम भी बदले, पहली प्रायोरिटी आज भी, चाहे कोई इस चीज को अग्री करे ना करे, मेंस क्रिकेट की होती है। जब उनका कोई कैंप नहीं लगता तो शाहीन को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाता है, उसके बाद अंडर 19 को, उसके बाद वुमेन क्रिकेटर को। तो अगर इन तीनों में से किसी का कोई कैंप नहीं है तब आपको नेशनल क्रिकेट एकेडमी मिलती है, अदरवाइज आपको मुरीद के या मुल्तान जाना पड़ता है और वहां पर आपकी फैसिलिटीज अभी उस लेवल की नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुमेन्स क्रिकेट के लिए एक डेडिकेटेड फैसिलिटी हो। साथ प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। जब आप जिम सेशंस करते हैं, जब आप नेट सेशंस करते हैं, आपके साथ आपके मेल और फीमेल क्रिकेटर्स इकट्ठे कर रहे होते हैं, तो बहुत सी नॉलेज एक्सचेंज आप वहां पे कर सकते हैं, तो वो भी जरूरी है। बट एक डेडिकेटेड फैसिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये खुद समझती हूँ कि अगर मैं खेलते हुए कमेंट्री करती और बाजिद भाई या जो भी मेरे साथ सीनियर जो कमेंटेटर्स हैं, अगर ये नॉलेज उस वक्त और ज्यादा आती तो और ज्यादा बेहतरी आ सकती थी बहुत सी चीजों में। तो ये इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी है कि आपके जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन हो, बट एक डेडिकेटेड फैसिलिटी कि जहां पर जिस वक्त कैंप की जरूरत है आप उधर जा सकें, आप उधर प्रैक्टिस कर सकें। वहां पे फिजियो का अच्छा होना लाजमी है, आपके पास अच्छे डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हों, रिहैब की फैसिलिटी वहां पर मौजूद हो, पिचेस हों, ग्राउंड्स हों, तो क्यों नहीं वुमेन्स क्रिकेट आपकी आगे जा सकती, इसमें कोई पोटेंशियल। हाँ जी बिल्कुल, सो गुड डिसीजन। नॉट जस्ट दैट, अब जब आपने पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम के हवाले से बात की थी, ऑब्वियसली हमें भी पता है कि वर्ल्ड कप आ रहा है आगे, तो साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो 3 वनडे इंटरनेशनल खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है।
Do you think it will serve the purpose of preparation for Pakistan? देखिए इट्स द बेयर मिनिमम। जरूरी था क्योंकि आपके क्वालिफायर्स के बाद आपने कोई भी वनडे मैचेस नहीं खेले, सिर्फ आपने 3 मैचेस आयरलैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज खेली, जो कि ऑब्वियसली आयरलैंड के फेवर में गई क्योंकि वो T20 क्रिकेट बहुत खेल रहे हैं और हम इतना नहीं खेल रहे थे, गालिबन हम वनडे के फॉर्मेट में ज्यादा थे। लेकिन वर्ल्ड कप से क्वालिफायर से लेके वर्ल्ड कप तक यही 3 मैचेस हैं जिसके अंदर आपको अपनी 11 भी पूरी करनी है, आपको अपना बैटिंग ऑर्डर भी सेट करना। सो बेयर मिनिमम है, बट अच्छी चीज है कि एटलीस्ट वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा सा अंडर प्रेशर लड़कियां आके थोड़ा सा उसमें से गुजरेंगी तो सही कि इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ी वापसी तो नजर आएगी। अदरवाइज बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं अभी भी वुमेन्स क्रिकेट के कैलेंडर में और उनको फिल होना चाहिए। एग्जैक्टली, आई थिंक दैट्स वंडरफुल। मैं जरा एक छोटे वफे की जाने बढ़ना चाहता हूँ। जब वफे से वापस आएंगे इंशाल्लाह तो मजीद गुफ्तगू करेंगे फॉर ऑल दीज पॉइंट्स व्हिच वर बीइंग डिस्कस्ड। ऑब्वियसली जिसके बारे में मैं जरूर बात करना चाहता हूँ दैट साउथ अफ्रीका। हमने टेस्ट चैंपियनशिप में भी देखा, उन्होंने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई। नॉट जस्ट दैट, उसके बाद बबूमा बैठ जाते हैं, रेस्ट करते हैं, किसी और को कप्तान बना के भेजते हैं, वहां से भी उनकी टीम जीत कर आती है। और अभी भी अगर हम वनडे इंटरनेशनल जो दे प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इज मेकिंग श्योर दैट दे आर गोइंग टू play phenomenal cricket and make sure that they're going to defeat Australia. So they've defeated the series already, even though एक one-day international अभी रहता है. But for them to turn around all of a sudden and look like a mighty team, it's something which is nice to see. तो मैं बाजू भाई से पूछना चाहता हूँ, for that team South Africa to do so wonderfully well, may it be Test cricket, may it be one-day internationals, defeating Australia in Australia. What do you take of them or make of them? साउथ अफ्रीका की जो एक टीम है ना वो है ऑस्ट्रेलिया। ये हम थोड़ा सा अंडर द रेडार जाते हैं, लेकिन ये साउथ अफ्रीका एक टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को हमेशा टक्कर देती है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके भी हराती है। मेरे ख्याल पिछली 3 ये ओडीआई सीरीज उनसे जीत चुके हैं। फाइनल देख लें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, तो साउथ अफ्रीका जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मतलब वो एक ऐसी टीम है कि हम कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया बहुत सुपीरियर टीम है, लेकिन वो हमेशा इनको मसला डालती है। शायद उनका प्लेइंग स्टाइल मिलता है या जो भी चक्कर है। इवन अगर आप देखें वो जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जो स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर बैन हुए थे, वो भी साउथ अफ्रीका ही सीरीज में था। तो वो आप ये देख लें कि वो उनको भी, ऑस्ट्रेलियंस को भी पता है कि ये टीम जो है हमें बहुत टक्कर देती है। बट कमाल साउथ अफ्रीका का ये है कि विद ऑल द ड्रॉबैक्स, इतना कुछ मसले मसाइल हैं उधर, पॉलिटिकल, मतलब वो तो और लेवल पे है ना, तो वो उन मसले मसाइल में भी वो हर स्पोर्ट में प्लेयर्स क्रिएट करी जा रहे हैं और आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई रिटायर हो रहा है तो वो कह रहे हैं यार ये भी तो 10 साल और खेल सकता था। अभी एबी डिविलियर्स ने जो लेजेंड्स में हाल किया है तो लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुतों से अच्छा है, लेकिन वो कितनी जल्दी रिटायर हो गया। तो वो बहुत सारे उनके इश्यूज हैं जो चलते हैं, लेकिन उस इश्यूज से लड़ते हुए और उस इश्यूज के साथ ये टीम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती है। चाहे वो सेमीफाइनल हारे, चाहे फाइनल हारे, चाहे वो उस नॉकआउट्स में हार जाए। अब तो वो चोकर्स का लेबल लगा, जो मर्जी आप लगा लें, लेकिन जो पीछे जो चल रहा है वो अबूर करना ही मतलब बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली और जहां पे हम साउथ अफ्रीका का तस्करा कर रहे हैं, मैडम सना, मैं आपसे, क्योंकि हमने इस पे पहले भी तफसीली बात की थी जब हमने वेस्ट इंडीज के हवाले से बात की, आपने जरूर बताया कि टीम्स किस तरह शेप अप हो रही है। फॉर देम टू हैव सो मच ऑफ इम्पैक्ट एट द बैक एंड देन मेकिंग श्योर कि इट डज नॉट इम्पैक्ट देयर गेम, हाउ कैन अदर टीम्स लर्न फ्रॉम दैट? देखिए, हम जब किसी भी टीम की सक्सेस को एनालाइज करते हैं ना, तो हम टिप ऑफ द आइसबर्ग तो चेक कर होते हैं जी। 5 पिछली सीरीज शायद ऑस्ट्रेलिया से वनडे सारी जीत गए हैं, ये हुआ वो हुआ, पर एट द बैक एंड आप देखें इस ग्राहम स्मिथ उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद है। अगर आप साउथ अफ्रीका की प्लेयर एसोसिएशन देखें, वो इतनी स्ट्रांग है। आहिस्ता आहिस्ता जो उनके प्लेयर राइट्स हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अगर उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट पे आप आ जाएं, ऐसे T20 पे, उसका जो उन्होंने रिवाइव किया या जो उठाया उस पूरे टूर्नामेंट को, उससे प्लेयर्स की बहुत से मसले मसाइल उनके हल हो गए। तो जब प्लेयर्स खुश होते हैं, जब प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है और पीछे से लीडरशिप ऐसी होती है, जिस वक्त अभी भी जब मैं गई हुई थी अपने इवेंट के लिए, तो वहां पे ग्राहम स्मिथ और टिम्बा बवूमा की जो इंटरेक्शन थी ना, वो क्लासिक थी। मतलब आपको नजर आता है कि वन फ्रॉम वन कैप्टन टू द अदर कैप्टन एंड ही वाज टेकिंग प्राइड। वो इतने खुश थे बवूमा की परफॉर्मेंसेस से, और ये एक कमराडरी होती है जो आप चाहते हैं कि जब कोई बंदा एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो वो जो इस वक्त टीम खेल रही है, ना कि उसको सबक सिखाने प्लेयर्स को चला जाए, बट अपने एक्सपीरियंस को
उनमें ट्रांसफर करे और उनको इस तरह बैक करे कि जैसे आप खुद ग्राउंड पे मौजूद हैं। तो बहुत सी चीजें एट द बैक एंड चल रही होती हैं जब कोई टीम इस तरह की परफॉर्म करती है। बहुत से लोगों ने बबूमा के ऊपर बात की, साउथ अफ्रीका ने, स्मिथ ने, जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं उनको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने उनको बैक किया। इसी तरह एडन मार्करम, पूरी जो उनकी टेस्ट चैंपियनशिप में आप देखें बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी फॉर्म खराब हुई, सारी चीजें हुई, फाइनल में आके उन्होंने वो नॉक खेलते हैं और बबूमा कहते हैं कि इट इज नॉट द स्टैट्स जिसके ऊपर मैं फैसला करता हूं, इट इज द कैरेक्टर ऑफ द प्लेयर। तो ये चीजें बड़ी बहुत मायने रखती हैं कि जब आपकी लीडरशिप इस तरह के फैसले करने से ना डरे कि ठीक है स्टैट्स अपनी जगह, उनकी अपनी एक जरूरत है क्रिकेट के अंदर, पर एक ऐसा प्लेयर जो अंडर 19 ट्रॉफी जीतता है, एडन मार्करम की मैं बात कर रही हूँ, बाकी जगह पे परफॉर्म करता है, उसको आप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर नहीं बिठा सकते। सो वो उसका फायदा उनको हुआ जब ऐसा आप ट्रस्ट करते हैं। इसी तरह की मिसाल आपके पास विराट कोहली की है कि पूरा वर्ल्ड कप नहीं परफॉर्म किया, फाइनल में आके उन्होंने परफॉर्म कर दिया। तो जब आप प्लेयर्स पे ट्रस्ट करते हैं, क्वालिटी प्लेयर्स पे, तो वो हमेशा आपको उसका फायदा जरूर देते हैं। एग्जैक्टली मेरे ख्याल में जो यहाँ पे मैडम सना ने बात की, क्वालिटी प्लेयर्स के ऊपर जब आप ट्रस्ट करते हो आपको जरूर फायदा होता है। एंड इनफैक्ट इट्स ऑल अबाउट बैकिंग अप योर पीपल, मेकिंग श्योर दैट यू आर देयर फॉर देम, मेकिंग श्योर दैट यू इंस्टिल इन देम दैट कैरेक्टर एंड मॉरल व्हिच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। अभी आपने रिवैम्प और रीस्ट्रक्चरिंग और ये सारी बातें की थी ना, तो इतना बड़ा ब्लूप्रिंट, इतना बड़ा वो लिटमस टेस्ट था कि आपके सामने 1992 का वर्ल्ड कप हम जीते थे। हमारी तो याद सिर्फ 1992 वर्ल्ड कप जी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन एक टीम वो वर्ल्ड कप खेली थी जो कितने सालों से अपार्थाइड की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ही नहीं रही थी। तो उसने आपको ये दिखाया था कि अगर आपका घर सही है ना तो आप प्लेयर फिर भी प्रोड्यूस कर जाते हो। 1992 के वर्ल्ड कप में वो बारिश ना होती तो क्या पता वो वर्ल्ड कप जीत जाते, और वो फिर मतलब कहां से कहां बात चली जाती। लेकिन इवन देन अगर एक टीम आके सेमीफाइनल में, और लोग कह रहे थे कि जी ये शायद मतलब वन ऑफ ज़ाहिर टॉप 4 में ही आ गई, तो एक टीम जो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर है आप उसको स्टडी नहीं कर सकते। आप ये डोमेस्टिक सारा बातें करते हैं, आप स्टडी नहीं कर सकते कि भाई वो उन सालों में क्या हुआ। उन सालों में यही हुआ कि जो उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था उसी पे वो रहे, उसी को उन्होंने स्ट्रेंथन किया, वहीं पे वो क्रिकेट खेले और उसी से वो प्लेयर्स प्रोड्यूस करते रहे। उससे अगर उससे पहले जाएं तो ऐसे ऐसे प्लेयर जो जाया हो गए ज़ाहिर अपार्थाइड की वजह से, अभी भी मतलब हॉल ऑफ फेम में अभी भी फिर भी आगे, वो बैरी रिचर्ड्स हो गया या ग्राहम पॉलक हो गया, ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे जो कि उस जमाने के प्लेयर कहते कि यार ऐसे हमने प्लेयर देखे नहीं। एक और वर्ल्ड कप जो खेले थे वो आफ्टर हिज प्राइम खेले थे, पीटर कस्टन, इसका भाई गैरी कस्टन का भाई, वो भी आफ्टर हिज प्राइम खेला था, बट वो भी बहुत बड़े प्लेयर। तो वो आपका जो सिस्टम था वो प्लेयर थ्रो अप कर रहा था। तो अगर पाकिस्तान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सिस्टम को नहीं मानता तो साउथ अफ्रीका का ही देख ले कि वो कैसे चला रहे हैं और कैसे चल रहा है और कितने सालों से चल रहा है। और इससे बड़ा सिस्टम का इससे बड़ा टेस्ट क्या हो सकता है कि आप 20 सालों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं और क्वालिटी क्रिकेट खेलते हैं और मतलब आप मिनोज में नहीं शामिल होते, आप उसी जहां से आपने छोड़ा था उधर ही शामिल हो रहे हैं, ऊपर टॉप टियर में। तो ये चीजें सोचने वाली हैं जिसपे कोई हमारे में कोई ध्यान नहीं है। हम तो अनफॉर्चुनेटली हमारे चेयरमैन आके काम करना चाहते हैं, बट उनके साथ वाले जो लोग हैं, जिनको जो भी चेयरमैन आता है, इस दफा तो चेयरमैन तो बहुत ही स्ट्रांग है, बट उनके साथ जो लोग आते हैं, जो क्रिकेटर्स आते हैं जिनसे ये मशवरा लेते हैं, उनका ही देख लें कि कितना मतलब क्या सोल्यूशन क्या पेश कर रहे हैं टू क्रिकेट की बेहतरी के लिए। अगर आपका सोल्यूशन अगर 6 महीने के बाद फेल हो जाता है तो फिर आप उन लोगों का सहारा ना ले, दोबारा ना ले। थैंक यू सो मच बाजू भाई। यू नो आई थिंक you made it very easier for me, for anybody and everybody who's out there. I think the entire purpose of this discussion is कि यार हम पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की बात करें। हम हमेशा वक्त ये आपको याद दहानी भी कराते रहते हैं, लेकिन बाजू भाई का जो पॉइंट है इट्स 100% वैलिड कि यार अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से नहीं, इंग्लैंड से नहीं और किसी और से नहीं सीखना तो ये लिटमस टेस्ट आपके पास है। आप साउथ अफ्रीका की तरफ देख लें, प्रोड्यूस करते रहे प्लेयर्स। नॉट जस्ट दैट, अगर हम इसी बात को इख्तिताम की तरफ भी लेके जाएं, एक इंसान ने आपके पास आके मशवरा दिया, सोल्यूशन दिया, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, उसका मशवरा फेल हो गया, फिर वो दोबारा आप उसी से मशवरा लेंगे या अब आप किसी और से मशवरा लेंगे। हम सिर्फ ये बात कहना चाह रहे थे। बट थैंक यू सो मच मैडम सना, थैंक यू सो मच बाजी भाई फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कन्वर्सेशन विद यू एंड फॉर एवरीबॉडी हूज आउट देयर। खातियों के साथ मशवरे की कहानी ऐसी है, मशवरा मुफ्त में सब दे तो देते हैं, लेकिन कौन सा मशवरा और कब उस मशवरे पे अमल होना चाहिए
ये लीडर की जिम्मेदारी होती है, जो जिम्मेदारी हमारे चेयरमैन साहब के ऊपर है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लुक आउट योरसेल्व्स, इंशाल्लाह अगले हफ्ते